नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और पिछले 7 साल से जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर में, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यहाँ पर स्टेम सेल थेरेपी अलग अलग बीमारियों के लिए हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टेम सेल थेरेपी क्या है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइबर बटन है वो आप दबाइए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, ताकि लाइक बटन दबाइए, ताकि जो भी नए वीडियोस में बनाऊँ वो सारे आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि मैं स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूं। पिछले 23 साल से मैं जलगांव में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसमें से 7 साल में मैं स्टेम सेल थेरेपी कर रहा हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, जैसे सायन हॉस्पिटल और केएम हॉस्पिटल से मैंने 5 डिग्रियां हासिल की हुई है। मेरे 40 पेटेंट्स है, 100 से ज़्यादा इन्वेंशंस है, 17 से ज़्यादा ऑपरेशन मैंने ईजाद किए हैं, 25 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मेरे पब्लिकेशंस है और प्रेजेंटेशंस हुए हैं, और 25 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मुझे इस काम के लिए मिले हुए हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी हम कौन से बीमारियों के लिए करते हैं? तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है, किडनी फेल्यूर है, सेरेब्रल पाल्सी है, इम्पोर्टेंस है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, और फिर कुछ रेयर कंडीशन है जैसे माइलोमेनिंगोसिल है, पार्किंसोनिज्म है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, वसाइकोयूरेटरल रिफ्लक्स है। ऐसे 200 से ज़्यादा बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी का रोल है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्ट्रोक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी है, ये सारे कंडीशंस में स्टेम सेल थेरेपी का रोल है। क्रोन्स डिजीज है, अनगिनत बीमारियों, तकरीबन हर बीमारी में कुछ न कुछ रोल स्टेम सेल थेरेपी का है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के ही खुद के बोन मैरो से या उसके फैट से स्टेम सेल निकाले जाते हैं और उसके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डाले जाते हैं। इसे स्टेम सेल थेरेपी कहा जाता है। तो पेशेंट का बोन मैरो जो है वो उसके रीढ़ को जो हड्डी है वहाँ से निकालते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं स्टेम सेल लेबोरेटरी में, और जो प्यूरिफाइड स्टेम सेल्स है वो उसके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डाले जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ के लिए हम उसके पैंक्रियाज में डालते हैं। तो ये दुनिया का पहला मैंने किया था, और आज में देश में या दुनिया में एक भी सेंटर नहीं है जहाँ पर ये काम होता है। हमारा इकलौता सेंटर है। फिर पे वो वही स्टेम सेल निकाल के किडनी में भी डाले जाते हैं, वो भी दुनिया का पहला मैंने किया था। तो उससे किडनी रिपेयर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में वो मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हम जनरली उसे ब्लड में डालते हैं, और ब्लड से जो ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन स्टेम सेल्स रिलीज करते हैं, उससे वो ब्रेन में जाते हैं और टिश्यूज में जाते हैं। तो बाकी बहुत सारे कंडीशन में लोकली उस टिश्यू में जो टिश्यू डैमेज है उसमें डाला जाता है। जैसे कार्टिलेज में डाला जाता है, बोन में डाल सकते हैं, मसल्स में डाल सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए ब्लड में डालते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जगह पर स्टेम सेल्स डाले जाते हैं। उसका रिजल्ट्स आने में 3 महीना लगता है और 1 साल तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देखे गए हैं। कॉस्ट भी हमने बहुत कम करी है। दूसरे सेंटर के कंपेयर में 1/3 या 1/4 इतने कम कॉस्ट में हम करें। तो दूसरे सेंटर 3 से 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, हमारे चार्जेस उससे बहुत कम है। स्टेम सेल थेरेपी के कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। थोड़ा सा स्किन रैश आया, फीवर आया, या थोड़ा सा नॉशिया वॉमिटिंग हुआ, इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रिस्क बहुत कम है, साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है। कॉस्ट भी अभी कम कर दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप सोचोगे कि ये स्टेम सेल्स काम कैसा करते हैं, ये बीमारी को ठीक कैसा करते हैं। तो बॉडी में डालने के बाद ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इनका जो डबलिंग टाइम है वो सिर्फ 3 दिन है।
3 दिन में डबल हो जाते। तो 1 करोड़ डाले तो 2 करोड़ हो जाते, फिर 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़। कम से कम 3 या 6 महीना ये बॉडी में सर्वाइव करते, तब तक इनकी संख्या अरबों नहीं खरबों में पहुंच जाती। फिर इनमें से कुछ सेल्स है वो अपने आप को जिस टिश्यू में आपने डाला है उसमें अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसे किडनी में डाला है तो वो किडनी सेल्स बन जाते, लीवर में डाला है तो लीवर सेल्स बन जाते, अगर ब्रेन में डाला है तो ब्रेन सेल्स बन जाते। बहुत ही आश्चर्य, आज तक इस प्रकार की थेरेपी डिज़ाइन नहीं हुई कभी। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि अपने हिस्से पुर्जे अलग अलग सेल्स को डोनेट करते हैं। हर एक सेल के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो वो सेल बताती है कि हमारा सब तो ठीक है, हमारे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल का पावर हाउस है, जनरेटर कहते हैं, ये हमारा फेल हो गया है। बाकी हिस्से पुर्जे तो ठीक है, हम जिंदा भी है, लेकिन हम काम नहीं कर सकते। तो फिर ये स्टेम सेल जो है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के उसको दे देती है और उसका काम शुरू हो जाता है जो बन पड़ा था। अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। दूसरे सेल के पास जाती है, पूछती है तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं हमारा राइबोसोम्स बिगड़ा हुआ है। तो राइबोसोम्स अपना दे देती है। तीसरे के पास जाती है, उसका कुछ बिगड़ा हुआ है, उसको वो दे देती है। सेल में 40, 50, 80 प्रकार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अपने स्पेयर पार्ट्स निकाल के दे देती, वो सेल का काम चालू है। फिर इसको पता चलता है कि अब मेरे तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी उतने भी स्पेयर पार्ट्स नहीं रहे। फिर ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेती और खुद मर जाती, और जो नई सेल है वो उसके पास सारे स्पेयर पार्ट्स है, वो वापस अपने मदर सेल